बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 73 षष्ठ मनवंतर का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, हे द्विजोत्तम, यह 5 मनवंतर का विषय तुमसे वर्णन किया। अब चाक्षुष मनु के 6ठे मनवंतर का वृत्तांत कहता हूँ, सुनो। हे द्विज, अन्य जन्म में यह परमेष्ठी ब्रह्मा जी के चक्षु से उत्पन्न हुए थे, इसी कारण इस जन्म में भी उनका नाम चाक्षुष हुआ। महात्मा राजर्षि अनमित्र की भद्रा नामक भार्या से ने विद्वान, शुचि, जातिस्मर और विभु गुणयुक्त एक पुत्र उत्पन्न किया। अपनी गोदी में बैठे हुए उस नवीन उत्पन्न पुत्र का आदर करके जननी ने फिर आनंद में भरकर आलिंगन किया। तदनंतर फिर आदर करने लगी। इससे माता की गोदी में स्थित उस जातिस्मर पुत्र ने हास्य किया। तब माता अत्यंत क्रोधित होकर उससे कहने लगी, हे वत्स, मैं भीत हुई हूँ, तुम्हारे बदन में हंसी कैसी है? बालकपन में ज्ञान उत्पन्न करके क्या कोई शुभ देखते हो? माता के यह वचन सुनकर पुत्र हंसकर कहने लगा। पुत्र बोला, सन्मुख मार्जारी जो मुझको भक्षण करने की इच्छा करती है, यह क्या तुम नहीं देखती हो? और यह जात हारिणी जो गुप्त भाव से विद्यमान है, इसको भी क्या नहीं जान पाती? जब तुमने पुत्र प्रीति द्वारा स्नेहवती होकर मुझको देखते देखते पुलकायमान और स्नेह से प्रकट आंसुओं के द्वारा नेत्रों को पूर्ण कर बार बार आदर पूर्वक मुझको आलिंगन किया, तब मुझको हंसी आ गई। अब उसका कारण कहता हूँ, सुनो। मार्जारी और दूसरी छिपी हुई जात हारिणी अपने अर्थ में आसक्त होकर मुझको स्वार्थ में तत्पर होकर देखती हैं। यह दोनों जिस प्रकार स्वार्थ के लिए मेरे प्रति नम्र हृदय वाली हुई हैं, तुम भी उसी प्रकार स्वार्थ के निमित्त मेरे प्रति स्नेहवती हुई हो। मुझको यही बोध होता है। यह मार्जारी और जात हारिणी मुझको भोजन करने के लिए हरण करेगी। तुम मुझसे क्रमशः अभिलषित उपभोग्य काल प्राप्त करने की कामना करती हो। मुझको जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? मैंने तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है। बहुत दिनों का मिलन भी नहीं है, केवल 5-7 दिन माता पुत्र रूप में मिलन हुआ है, किंतु तो भी नेत्रों में आंसू भरकर मुझसे स्नेह करती हो, आलिंगन करती हो और अकपट हृदय से मुझको हे तात, हे वत्स, हे भद्रे इस प्रकार कहती हो। माता बोली, हे वत्स, उपकार की आशा से मैं तुमको आलिंगन करती हूँ। इस आलिंगन और खिलाने आदि के द्वारा यदि तुम्हारी प्रीति का संचार नहीं होता, अर्थात तुम प्रसन्न नहीं होते, तो मुझको तुम परित्याग करो। तुमसे मेरा जो स्वार्थ सिद्ध होगा, मैंने भी उसको परित्याग किया। इस प्रकार कहकर प्रसूति जड़वत बाह्येंद्रिय संपन्न और विशुद्ध अंतःकरण उस पुत्र को परित्याग करके सूतिका गृह से यानी सोवर्ष निकली। तदनंतर जातहारिणी ने उस माता के त्यागे हुए पुत्र को हरण किया। जातहारिणी ने इस बालक को हरण करके विक्रांत नामक महीपाल की पत्नी की सैया में स्थापन पूर्वक उसका नव प्रसूत पुत्र हरण किया। उस जातहारिणी ने उस राजपुत्र को भी अन्य के घर रखकर उसके पुत्र को हरण कर अंत में तीसरे को भक्षण किया। अत्यंत निर्दयी वह जात हारिणी प्रतिदिन इस प्रकार नव प्रसूत बालक हरण पूर्वक प्रथम 2 का परिवर्तन करके तीसरे को भक्षण करती थी। इसके बाद उन महीपति विक्रांत ने क्षत्रियों के जो संस्कार हैं, उस परिवर्तित पुत्र के भी वह सब संस्कार किए। विक्रांत नरपति अत्यंत आनंदित हुए थे, इस कारण विधानानुसार आनंद इस नाम से पुत्र का नामकरण किया। गुरुजी ने उस यज्ञोपवीत किए कुमार के समीप जाकर प्रथम प्रणाम करके ही कहा। आनंद गुरुजी का वचन सुनकर हंसता हुआ कहने लगा। आनंद बोला, मैं किस माता की वंदना करूं? जननी को अथवा पालने वाली को प्रणाम करूं? गुरुजी बोले, हे महाभाग, यह जारू जातमजा हेमिनी नामक विक्रांत राजा की प्रधान महिषी क्या तुम्हारी जननी नहीं है? आनंद ने कहा, यह बोध नामक विप्रश्रेष्ठ के पुत्र विशाल ग्राम निवासी चैत्र की माता है। इनके गर्भ से वह चैत्र ही उत्पन्न हुआ था। मैंने अन्यत्र जन्म ग्रहण किया है। गुरुजी बोले, हे आनंद, तुम कहाँ से आए हो? तुमने जिस चैत्र की बात कही है, वह चैत्र कौन है? तुमने कहाँ जन्म लिया था और यहाँ कैसे आए, तथा यहाँ जो उत्पन्न हुआ था वह कहाँ गया? तुम क्या कहते हो? यह तो महासंकट देखा जाता है।
आनंद ने कहा, हे द्विज, मैंने अपनी पति अनुमित्र नामक क्षत्रिय के घर उनकी पत्नी गिरिभद्रा के गर्भ से जन्म ग्रहण किया है और मुझको जातहारिणी हरण करके इस स्थान में रख गई थी और हेमिनी के पुत्र को हरण करके पुनः द्विज श्रेष्ठ बोध के घर ले जाकर उस द्विजोत्तम बोध की संतान को भक्षण कर गई थी। हेमिनी श्रुत वह बालक विशाल ग्राम में द्विज के संस्कार से संस्कृत हुआ है और आपके द्वारा मैं यहाँ संस्कृत हुआ हूँ। हे महाभाग, आप मेरे गुरु हैं, आपकी आज्ञा मुझको सम्यक प्रकार पालनीय है। हे गुरु, मैं किस जननी को प्रणाम करूँ? गुरुजी बोले, हे वत्स, अत्यंत विषम महासंकट उपस्थित हुआ है, कुछ भी नहीं समझ सकता, मानो मोह के कारण बुद्धि भ्रमण करती है। आनंद ने कहा, इस प्रकार व्यवस्था वाले इस जगत में मोह का विराम क्या है? अतएव कौन किसका पुत्र है? और जब प्राणी जन्म से लेकर प्राणियों के संग विविध संबंध को प्राप्त होते हैं तब कोई किसी का बांधव नहीं है। संबंध युक्त मनुष्यगण जिस भांति मृत्यु के द्वारा लौटते रहते हैं, इस संसार में बांधव गणों के सहित उत्पन्न हुए मनुष्यों का जो अखिल क्रम संबंध है वह भी इसी प्रकार देह के विनाश के बाद विनाश को प्राप्त होता है। इसी कारण कहता हूँ, संसार में वास करने वालों का कोई बंधु नहीं है और नित्य बंधु ही कौन है? अतएव किस निमित्त अपनी बुद्धि भ्रांत होती है? मैं इसी जन्म में 2 पिता और 2 माता को प्राप्त हुआ हूँ। अन्य देह धारण में जो ऐसा संबंध होगा तो फिर आश्चर्य की क्या बात है? अब मैं तपस्या करूंगा, आप विशाल ग्राम से इन भूपति के पुत्र उस चैत्र को इस स्थान में ले आइए। मार्कंडेय जी बोले, तदनंतर राजा ने भार्या और बंधुगणों के सहित विस्मित होकर उस पुत्र से मोह छोड़ उसको बन जाने की अनुमति दी और जिस ब्राह्मण ने चैत्र को पाला था उस ब्राह्मण को सम्मानित कर अपने पुत्र को लाकर राजा ने उसको राज्य में अभिषिक्त किया। इधर वह आनंद मोक्ष विरोधी सब कर्मों को क्षय करने की इच्छा से बाल्य अवस्था से ही महावन में तपस्या करने लगा। जब आनंद इस प्रकार तपस्या करने में प्रवृत्त हुआ तब देव प्रजापति ने उससे कहा, हे वत्स, किस निमित्त ऐसी तीव्र तपस्या करते हो, वह कहो। आनंद ने कहा, हे भगवान, जो सब कर्म मेरे संसार बंधन का हेतु स्वरूप हैं, उनके नाश करने की इच्छा से मैं आत्मशुद्धि के लिए तपस्या करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, क्षीणाधिकार मनुष्यगण मुक्ति के योग्य होते हैं, वह कर्मवान नहीं होते, तो तुम सत्वाधिकारी अर्थात प्राणियों के ऊपर आधिपत्यशाली होकर किस प्रकार मुक्ति को प्राप्त होगे? तुम छठे मनु होगे, अब जाओ वैसा ही कार्य करो तो मुक्त होगे। अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। मार्कंडेय जी बोले, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर वह महामति यही हो, इस प्रकार कहकर उस कर्म के अभिमुख होकर तपस्या से विरत हुए। ब्रह्मा जी ने उनको तपस्या से निवृत्त करके चाक्षुष इस पहले नाम से अभिहित किया। अनंतर वह चाक्षुष मनु नाम से विख्यात हुए। इसके बाद उन्होंने उस राजा की कन्या विदर्भा से विवाह करके उसके गर्भ से अनेक विक्रमशाली पुत्र उत्पन्न किए। हे द्विज, उस मनवंतर अधिपति के मनवंतर में जो जो देवता, जो जो ऋषि, जो जो इंद्र और इनकी जो संतान हुई वह सुनो। हे विप्र, इस मनवंतर में देवताओं का प्रथम गण आप्य नामक है। उस गण में विख्यात कर्म और यज्ञ में हव्य भोजी 8 देवता थे। विख्यात बलवीर और प्रभा मंडल मध्यस्थ होने से दुर्दर्श अपर देवता थे। देवताओं का प्रसूत नामक दूसरा गण है, इसमें भी 8 देवता हैं। हे द्विज, तीसरे भव्याख्य देवता गण में 8 और चौथे यूथक नामक गण में 8 देवता थे। पंचम गण में देवता अमृताशी नाम से विख्यात हैं। हे द्विज, उस मनवंतर में अन्य देवगण लेख संज्ञक हैं। इस पंचम गण में भी अमृतभोजी देवता पूर्व के समान 8 संज्ञक हैं। सतयज्ञ करके यज्ञ भांग भुक मनोजव नामक इंद्र उनके अधिपति हुए थे। सुमेधा, बिरजा, हविष्यमान, उन्नत, मधु, अति और सहिष्णु यह सप्तऋषि थे। चाक्षुष मनु के उरु, पुरु, शतद्युम्न इत्यादि महाबलवान पुत्र गण पृथ्वीपति हुए थे। हे द्विज, मैंने इस मनवंतर का विषय और महात्मा चाक्षुष मनु का जन्म एवं चरित्र तुमसे कहा। अब वैवस्वत नामक जो सप्त मनु वर्तमान हैं, उनके मनवंतर के देवता इत्यादि का विषय मुझसे सुनो। जो बुद्धिमान मनुष्य पृथ्वी में इस चाक्षुष मनवंतर का कीर्तन करेंगे अथवा इसको सुनेंगे, वह पुत्र आरोग्यता और सुख संपदा को प्राप्त होंगे। श्री मार्कंडेय पुराण में 6ठ मनवंतर नामक 73वां अध्याय पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 74 वैवस्वत मनवंतर का वर्णन।
मार्कंडेय जी बोले, हे महाभाग, विश्वकर्मा की संज्ञा नामक कन्या मार्तंडेय देव की पत्नी थी। उसके गर्भ द्वारा भास्कर के औरस्य विख्यात यश अत्यंत ज्ञान संपन्न मनु ने जन्म ग्रहण किया था। यह वैवस्वान के पुत्र हुए, इस कारण इन मनु का वैवस्वत नाम विख्यात हुआ। सूर्य को देखते ही संज्ञा दोनों नेत्र मूंद लेती थी। इस निमित्त सूर्यदेव ने एक दिन क्रोध करके उससे यह निष्ठुर वचन कहा, हे मूढ़े, जबकि तू सदा मुझको देखकर नेत्र संयम करती है अर्थात बंद करती है, तो इसी प्रकार तू प्रजा संयम परायण यम को उत्पन्न करेगी। मार्कंडेय जी बोले, तब से वह संज्ञा देवी भयाकुल होकर सूर्य के प्रति चंचल दृष्टि करने लगी। तब रवि ने चंचल नेत्र वाली देखकर फिर कहा, अब तुम मुझको देखकर जब दृष्टि चंचल करती हो, तब तुम इसी प्रकार बिलोला नदी रूपिणी कन्या महानदी कन्या प्रसव करोगी। मार्कंडेय जी बोले, तदनंतर इस प्रकार पति के शाप देने पर उसके गर्भ से यम ने जन्म ग्रहण किया और यमुना नामक विख्यात महानदी भी उत्पन्न हुई। उस संज्ञा नामक कामिनी ने उतने समय पर्यंत दुख के सहित रवि का तेज सहन किया था, किंतु अब वह तेज सहन नहीं कर सकने के कारण चिंता करने लगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से निवृत्ति हो और किस किस प्रकार से मेरे भर्ता कोप के वशीभूत ना हो। तब प्रजापति की कन्या उस महाभाग संज्ञा ने इस प्रकार अनेक भांति चिंता करके पिता के गृह का ही आश्रय लेना अच्छा समझा। फिर उस यशस्विनी ने पिता के घर जाने का निश्चय कर अपने देह से रवि की प्रियतमा स्वीय छायामय शरीर निर्माण किया और फिर उस छाया से कहा, इन सूर्य के घर जिस प्रकार मैं रहती हूँ तुम भी वैसे ही भाव से रहना तथा पुत्र और स्वामी रवि के प्रति मेरे ही समान आचरण करना। भानु के पूछने पर भी मेरे इस जाने की बात मत कहना, वरन वह संज्ञा में ही हूँ, सदा यही बात कहना। छाया संज्ञा बोली, हे देवी, जब तक वह मेरे केश ग्रहण नहीं करेंगे और साप नहीं देंगे तब तक मैं तुम्हारे वचनानुसार कार्य करूंगी, किंतु साप और केश कर्षण होने पर संपूर्ण वृत्तांत कह दूंगी। छाया संज्ञा के इस प्रकार कहने पर संज्ञा देवी पिता के घर चली गईं और वहां तपस्या द्वारा विधूत पाप अर्थात पाप रहित विश्वकर्मा को देखा। उन विश्वकर्मा ने इनका बहुत मान करके पूजन किया। अब आनंदित होकर संज्ञा कुछ काल पिता के घर रही। फिर थोड़े काल के उपरांत अपनी कन्या उस सुंदरी से उसके पिता विश्वकर्मा ने अत्यंत स्नेह भाव और अत्यंत मान के सहित श्रेष्ठ वचनों द्वारा कहा, हे वत्स, तुमको देखते देखते मेरे बहुत दिन बीतने पर भी वह आधे मुहूर्त के समान जान पड़ते हैं, किंतु इससे धर्म लुप्त होता है। बांधव गणों में सदावास करना स्त्रियों के पक्ष में यशकारी कार्य नहीं है। स्त्रियों का भर्ता के घर पर ही वास करना बांधवों को अभिमत है। हे पुत्री के त्रैलोक्यनाथ सूर्य तुम्हारे भर्ता हैं, तुम उनके संग विवाह सूत्र में बंध जाओ। पिता के घर सदावास करना तुमको उचित नहीं है। अतएव हे शुभे, अब तुम पति के घर जाओ। मैं संतुष्ट हुआ हूँ और मेरे द्वारा तुम भी सम्मानित हुई हो। मेरे देखने के निमित्त फिर आ जाना। मार्कंडेय जी बोले, हे मुनि, पिता विश्वकर्मा के इस प्रकार कहने पर वह संज्ञा वही हो ऐसा कहकर पिता की भली भांति पूजा करके उत्तर कुरुदेश में चली गई। सूर्य के तेज से डरी हुई वह संज्ञा के ताप में अनिच्छुक हो वह बड़वा यानी घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या करने लगी। इस ओर यही संज्ञा है ऐसा मन में समझ दिनपति सूर्य ने दूसरी पत्नी में 2 पुत्र और 1 मनोहर कन्या उत्पन्न की, किंतु छाया संज्ञा अपनी संतान के प्रति जिस प्रकार स्नेहवती थी, प्रकृत संज्ञा की कन्या और दोनों पुत्रों के प्रति वैसा नहीं था। नित्य ही लालन आदि उपभोग के समय दोनों संतान में भिन्न भाव दिखाती। मनु ने तो उसको क्षमा किया था, किंतु यम ने उसके इस विषम भाव की क्षमा नहीं की। उन्होंने कोप के वशीभूत होकर प्रहार करने के लिए चरण उठा लिया, किंतु फिर उसी समय क्षमा करके उक्त चरण छाया संज्ञा की देह में निपतित नहीं किया। हे द्वेष, तदनंतर उस छाया संज्ञा ने क्रोधित होकर अपना हाथ उठाए होठ कपाकर यम को यह शाप दिया कि मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ, मेरी मर्यादा तोड़ चरण उद्यत करके मुझको घुड़कता है, इस कारण अभी तेरा यह चरण पृथ्वी में गिरे। मार्कंडेय जी बोले, यम माता का दिया इस प्रकार शाप सुनकर भयातुर होकर पिता के समीप जाकर प्रणाम पूर्वक कहने लगे। मार्कंडेय जी बोले, हे तात, माता स्नेह त्याग कर पुत्र को शाप दे, यह अत्यंत आश्चर्य है और कभी किसी ने यह बात नहीं देखी है। मनु ने मुझसे जिस प्रकार कहा है यह माता वैसी नहीं है। पुत्र असद्गुण युक्त होने पर भी माता कभी उसके प्रति विपरीत नहीं होती। मार्कंडेय जी बोले, भगवान तिमिरारी, सूर्य ने यम का वचन सुन छाया संज्ञा को सादर बुलाकर पूछा, संज्ञा कहाँ
कहाँ गई है। उसने कहा, हे विभावसु, मैं विश्वकर्मा की कन्या तुम्हारी पत्नी संज्ञा हूँ। मेरे ही गर्भ से आपकी इस संतान ने जन्म ग्रहण किया है। विवस्वान सूर्य के जब इस प्रकार बहुत बार पूछने पर भी उसने यथार्थ उत्तर नहीं दिया, तब भास्वान सूर्य क्रोधित होकर उसको शाप देने में उद्यत हुए। तब जो बात हुई थी वह सब उसने विवस्वान से कह दी। भगवान मार्तंड देव यह सब बात जानकर विश्वकर्मा के घर गए। इसके उपरांत विश्वकर्मा ने अपने घर आए हुए त्रैलोक के पूजित द्युतिमान सूर्य की परम भक्ति सहित पूजा की। अनंतर जब विश्वकर्मा से सूर्य ने संज्ञा का वृत्तांत पूछा, तब उन्होंने कहा, संज्ञा मेरे घर आई तो थी, किंतु मैंने उसको आपके ही घर भेज दिया। तब दिवाकर ने ध्यान में स्थित होकर देखा कि संज्ञा उत्तर कुरु वर्ष में घोड़ी का रूप धारण किए तपस्या कर रही थी। और दिवाकर ने यह भी देखा कि मेरे भर्ता सुंदराकृति और सौम्य मूर्ति हो, यह उसके तपस्या करने की अभिलाषा है। हे देव, भगवान भास्कर ने फिर संज्ञा के पिता विश्वकर्मा से कहा, मेरा तेज क्षीण कीजिए। तब विश्वकर्मा ने देवताओं की स्तुति करने पर संवत्सर भ्रमणकारी उन रवि का तेज क्षय किया था। श्री मार्कंडेय पुराण में वैवस्वत मनवंतर वर्णन नामक 74वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 75 वैवस्वतोत्पत्ति का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, तदनंतर देवता और देवर्षिगण समागत होकर सब त्रैलोक के पूज्य रवि की वाक्य द्वारा स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव, तुम ऋक् स्वरूप हो, तुमको नमस्कार है। तुम साम स्वरूप हो, तुमको नमस्कार है। तुम ही यजु स्वरूप हो और साम के द्युतिमान हो, तुमको नमस्कार है। तुम ही ज्ञान के एकमात्र आधार स्वरूप हो, तमोनाशक हो, शुद्ध ज्योति स्वरूप हो, विशुद्ध और अमलात्मा हो, तुमको नमस्कार है। तुम शंख चक्र सारंग और पद्म धारण करने वाले हो, तुमको नमस्कार है। तुम ही वरिष्ठ वरेण्य पर और परमात्मा हो, तुम ही संपूर्ण जगत व्यापी स्वरूप और आत्ममूर्ति हो, तुमको नमस्कार है। तुम ही ज्ञान चेता मनुष्यों की निष्ठा हो, सर्वभूतों के कारण स्वरूप हो, तुम ही सूर्य स्वरूप प्रकाश रूपी भास्कर और दिनकर हो, तुमको नमस्कार है। तुम ही रात्रि के कारण स्वरूप हो एवं संध्या और तुम ही ज्योत्स्नाकारी हो, तुमको नमस्कार है। तुम ही भगवान हो, तुम्हारे द्वारा ही जगत जागृत होकर भाषित होता है, तुम्हारे द्वारा ही अचराचर युक्त अखिल ब्रह्मांड विद्रुत होकर भ्रमण करता है। यह स्पर्श योग्य संपूर्ण द्रव्य तुम्हारी किरणों के स्पर्श से ही पवित्र होते हैं। तुम्हारे किरणों द्वारा ही जलादि की पवित्रता साधित होती है। जब तब तक होम दान आदि धर्म उपकार के निमित्त नहीं होता। हे देव, यह जगत जब तक तुम्हारी किरणों के संयोग को प्राप्त नहीं होता, तुम्हारे अंग से जो किरणें निकलती हैं वह समस्त ही ऋक्, यजु और साम है। हे जगन्नाथ, तुम ही ऋग्मय, तुम ही यजुर्मय और तुम ही साममय हो। अतएव हे प्रभु, तुम ही त्रयीमय हो, तुम ही ब्रह्मरूपी तथा तुम ही प्रधान और अप्रधान हो, तुम ही मूर्तिकारी और मूर्तिमान हो, स्थूल और सूक्ष्म रूप से तुम ही स्थित हो। हे देव, तुम ही निमेष काष्ठादि स्वरूप क्षयात्म काल रूपी हो, तुम प्रसन्न हो, अपनी इच्छा से रूप और तेज क्षय करो। यह मनोहर स्तोत्र मनुष्यों को सदा से श्रद्धा से सुनना चाहिए और गुरु को भी समाधि में स्थित हो अपने शिष्य के निमित्त देना चाहिए। मार्कंडेय जी बोले, अनंतर देवता और देवर्षियों के इस प्रकार स्तुति करने पर तेजो राशि अव्यय सूर्य ने अपना तेज मुक्त किया। उन रवि के ऋंगमय तेज से पृथ्वी, यजुर्मय तेज से आकाश और साममय तेज से स्वर्ग हुआ। त्वष्टा ने जो सूर्य के तेज से 15 भाग छील दिया था, महात्मा त्वष्टा ने उस तेज से ही महादेव का शूल, विष्णु का चक्र, वसुगण, शंकर और पावनक की वारुण शक्ति निर्माण की और उसी के द्वारा कुबेर की पालकी और अन्य देवगणों के एवं यक्ष विद्याधरों के जो सब उग्र अस्त्र हैं वह समस्त ही विश्वकर्मा ने निर्माण किए थे। अनंतर भगवान विभु सूर्य ने अपने तेज का 16 भाग मात्र धारण किया। विश्वकर्मा ने उसको भी फिर 15 बार छीला। इसके बाद भानु ने अश्वरूप धारण कर उत्तर कुरु वर्ष में जाकर बड़वा रूप धारिणी संज्ञा को देखा। वह संज्ञा उनको आता हुआ देख पराय पुरुष की आशंका से पीठ की रक्षा में तत्पर हो उनके सम्मुख हो गई। तदनंतर उसी स्थान में उन दोनों की नासिका मिलने पर घोड़ी के मुख से नासत्य और दस्र नामक 2 पुत्र बाहर निकले और उस वीर के शेष भाग से चर्म, ढाल, वर्म, कवच,
खड्गधारी बाणतूण युक्त अश्वारूढ़ रेवंत नामक एक पुत्र हुआ। तदनंतर सूर्य ने उसको अपना अतुल रूप दिखलाया। तब बड़वा रूप धारिणी संज्ञा ने उसका यथार्थ रूप देखकर प्रसन्न होकर अपना स्वरूप धारण किया। तब जल शोषक भास्कर स्वरूप धारिणी संज्ञा नामनी स्प्रीतिमती भार्या को अपने घर ले आए। तदनंतर इसका ज्येष्ठ पुत्र ही वैवस्वत नामक मनु हुआ। दूसरे पुत्र यम शाप के कारण धर्मदृष्टि हुए तुम्हारे चरण से मांस के सहित समस्त कृमि पृथ्वी तल में गिरेंगे। इस शाप का प्रतिकार उनके पिता ने स्वयं किया था। यम को धर्मदृष्टि और शत्रु मित्र में समदृष्टि देखकर तिमिरारी सूर्य ने उनको यमत्व में नियुक्त किया। यमुना नामक कन्या नदी रूप से कलिंद देश के मध्य में बहने लगी और दोनों अश्विनी कुमार महात्मा पिता के द्वारा नियुक्त होकर स्वर्ग के वैद्य हुए और रेवंत गुह्यकाधिपतित्व में नियुक्त हुए। अब छाया संज्ञा के पुत्रों का नियोग मुझसे सुनो। उसके उपरांत पूर्वज वैवस्वत मनु के तुल्य छाया संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न रवि के ज्येष्ठ पुत्र श्रावणी के नाम को प्राप्त हुए थे। जिस समय बलि इंद्र होंगे तब यह भी मनु होंगे। शनैश्चर भी पिता के द्वारा ग्रहों में नियुक्त हुए। सबसे छोटी एक कन्या थी जिसका नाम तपती है। उसने संबरण नामक राजा से कुरु नामक एक पुत्र प्राप्त किया था। अब मैं उन 7वें मनु वैवस्वत के अनंतर समस्त ऋषि देवगण इंद्र और उनके पुत्रों का विषय कहता हूँ। श्री मार्कंडेय पुराण में वैवस्वत उत्पत्ति वर्णन नामक 75वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 76 वैवस्वत नामक वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्व, मरुत, भृगु और अंगिरा, इस मनवंतर में यह 8 देवता हैं। उनमें आदित्य, वसु और रुद्रगण कश्यपरी की संतानें हैं और साध्य, वसु एवं विश्वगण यह 3 गण धर्म के पुत्र हैं। भृगुगण देवता भृगु के पुत्र हैं और अंगिरागण अंगिरा के पुत्र हैं। हे द्विज, इस सर्ग को संप्रति मारीच सर्ग जानना चाहिए। इस मनवंतर में महात्मा ऊर्जस्वी इंद्र होकर यज्ञ भाग भुक यानी यज्ञ भाग भोगने वाले हुए थे। पूर्व में इंद्र हुए थे तथा बाद में जो इंद्र होने और जो इंद्रत्व वर्तमान है, यह सब देवेंद्र ही संरक्षण कहकर विख्यात हैं। साथ ही सहस्राक्ष ब्रजधारी और पुरंदर हैं। तब ही सब ही मघवा, वृष, श्रृंगधारी और गजगामी हैं और वह सब ही सतयज्ञकारी एवं भूत पराभवकारी तेज युक्त हैं। हे द्विज, वह सब ही शुद्ध धर्मादि के कारण होने से आधिपत्य गुण युक्त एवं भूत, भविष्यत और वर्तमान के अधिपति हैं। अब त्रैलोक्य का विभाग सुनो। इन भूमि को भूरलोक, अंतरिक्ष को दिव्य और स्वर्ग को दिव्य कहते हैं। इन्हीं तीनों को त्रैलोक्य कहा गया है। अत्रि, वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, कुशिकंदन, विश्वामित्र और महात्मा भगवान ऋचिक नंदन जमदग्नि, यही 7 मुनि इस मनवंतर में सप्तऋषि हैं। इक्ष्वाकु, नाभग, धृष्ट, सरयाति, नारिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष और प्रसद्र, यह 9 वैवस्वत मनु के दीप्तिमान और जगत विख्यात पुत्र थे। हे ब्रह्मन, मैंने इस वैवस्वत मनवंतर का तुमसे वर्णन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसका श्रवण और पाठ करने से मनुष्य शीघ्र ही सब पापों से छूटकर पुण्य भोग करते हैं। श्री मार्कंडेय पुराण में वैवस्वत मनवंतर नामक 76वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 77 सावर्णिक मनवंतर नामक वर्णन। क्रौष्टुकी ने कहा, स्वयंभुव आदि 7 मनु का विषय और उनके मनवंतर में जो देवता और जो राजा और जो ऋषि थे, वह जो आपने मुझसे कहा, हे महामुनि, इस कल्प में और जो 7 मनु होंगे उनका विषय और उस समय जो देवादि होंगे उनका वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, छाया संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न पूर्वजात वैवस्वत मनु के तुल्य जिन सावर्णी का विषय तुमने कहा है, वही 8वें मनु होंगे। इस मनवंतर में राम, व्यास, गालब, दीप्तिमान, कृष, ऋष्य, श्रृंग और द्रोणी यानी अश्वत्थामा, यह 7 जन सप्तऋषि होंगे। इस मनवंतर में सुतपा, अमिताभ और मुख्य, यह 3 प्रकार के देवगण हैं। देवताओं के प्रत्येक 20 गण हैं, इसलिए वह सब त्रिगुणित विंशक अर्थात 60 हैं। उनमें तपस्तपः, शक्र, द्युति, ज्योति, प्रभाकर, प्रभास, दैत्य, धर्म, तेज, रश्मि और वक्रतु इत्यादि समस्त देवता सुतपा देवताओं के 20 गणों के अंतर्गत हैं। प्रभु, विभु और विभाषादि देवता अमिताभ देवताओं के विंशक गण हैं। इसके बाद तीसरे गण का विषय सुनो। दम, दांत, ऋत, सोम और बिंद इत्यादि देवतागण मुख्य नामक तीसरे विंशक गण के अंतर्गत हैं। यह सब मनवंतर अधिपति और सब मरीचि तनय प्रजापति कश्यप जी की संतान है। यह सावर्णी मनवंतर में देवता होंगे। और हे मुने,
विरोचन के पुत्र बलि उस समय में इनके इंद्र होंगे। जो दैत्यराज अब भी प्रतिज्ञा पाश में बंधकर पाताल में वास करते हैं, सावर्णी मनु के विरजा, अर्ववीर, निर्मोह, सत्यवाक, क्रंति और विष्णु इत्यादि नामधारी पुत्र उस समय में राजा होंगे। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर नामक 77वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल से देवी महात्म्य शुरू हो रहा है इसी में, मार्कंडेय पुराण में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।